तो R2 लेता हूं, जैसे मेरा पेपर प्रेजेंटेशन पहले था वैसे ही फिर हम D लेते हैं और फिर हम क्या लेते हैं, एक और चीज आपको साइड में रख लेना है। 18 रिपीटेड, कितने बार रिपीट में क्या करना है, 1 माइनस, यहां पे क्या है 210, 6 मल्टीप्लाई बाय 13। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं और रैंक से रिलेटेड ये रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट ही इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बस यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 3 जो है लेक्चर नंबर 2 की तरह ही आपको लग रहा होगा, बट दोस्तों यहाँ पे वहां पे क्या था, नॉट रिपीटेड, यहाँ पे रैंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आप इस टॉपिक में चाहे क्वेश्चन कौन सा भी आया तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये सब पासिंग के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। चलो वन बाय वन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई है और समथिंग हमने उसी तरह से यहाँ पे चीजें लिखी है। देखो ये एक्स है और यहाँ पे आपको वाई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स के बाद मैं क्या करता हूं R1 लेता हूं और वाई के बाद यहाँ पे वाई के बाद मैं क्या लेता हूं दोस्तों, R2 लेता हूं। जैसे मेरा पेपर प्रेजेंटेशन पहले था वैसे ही फिर हम D लेते हैं और फिर हम क्या लेते हैं, D²। तो दोस्तों अब देखो रैंक कैसे असाइन करना है, यहाँ पे हम रैंक अब असाइन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे रैंक में यहाँ पे असाइन कर रहा हूं। हो सकता है कि आप अपने बुक में सॉल्यूशन देख रहे होंगे, वहां पे रैंक जो है वो अलग तरीके से असाइन होगा, मेरे यहाँ पे अलग तरीके से। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप असेंडिंग भी जा सकते हो, छोटे से बड़े की ओर भी जा सकते हो और बड़े से छोटे की ओर भी जा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। पर मेरा रूल अगर फॉलो कर रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग ही जाओ। दोनों मेथड सही है, आंसर लास्ट में सेम आएगा। मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर नंबर को फर्स्ट देता हूँ, तो ये बहुत ईजी मुझे लगता है। फर्स्ट देखो 40 को मैंने फर्स्ट रैंक दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो नंबर्स रिपीट हो गए। अब 40 से छोटा नंबर 18 है, पर 18 2 टाइम आ रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसको सेकंड रैंक दूं, किसको थर्ड दूं, क्योंकि एक ही पोजीशन पे 2 नंबर आए, पर मेरे लेक्चर नंबर सेकंड में ऐसा नहीं हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे इस टाइम पे अब देखो यहाँ पे 1 रैंक हो गया, 18 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो अब सेकेंड रैंक आएगा और थर्ड रैंक आएगा और इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2। अगर सपोज 18 3 टाइम रिपीट होता तो हम सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक डिवाइड बाय क्या लेते, 3। अगर 18 4 टाइम रिपीट होता तो हम 2 सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक डिवाइड बाय 4 लेते। तो दोस्तों कोई भी नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय आपको क्या करना है, वो वही नंबर लेना है और उससे आपको वहां पे उसका रैंक पता चल जाएगा। जैसे मैं देखो 2 + 3 डिवाइड बाय मैं 2 लूंगा तो मेरे को यहाँ पे 2.5 आंसर मिला। तो मतलब ये दोनों का रैंक मैं क्या लिखूंगा, 2.5 एंड 2.5। आप अपने बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पे अलग है, क्योंकि वो लोग मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर नंबर को फर्स्ट रैंक दे रहा हूँ, वो लोग स्मॉलर नंबर को फर्स्ट रैंक दे रहे हैं, तो इसलिए उनका यहाँ पे वैल्यू अलग आया। तो प्लीज डरना नहीं, लास्ट में आंसर सही आएगा, सेम आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया। एक और चीज आपको रिपीट, जब रैंक रिपीट होगा तो एक और चीज आपको साइड में रख लेना है। 18 रिपीटेड, कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि M1 का आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2। अब यहां पे जो नंबर रिपीट हो रहा है, अब जैसे अब दूसरा कोई नंबर रिपीट होगा तो आप वहां पे क्या लिखोगे, M2। फिर से कोई रिपीट होगा तो M3, ऐसे ऐसे लिखते जाना, क्योंकि वो लास्ट में काम आएगा। अब दोस्तों देखो फर्स्ट रैंक हो गया, सेकेंड एंड थर्ड रैंक खत्म हो गया। फोर्थ रैंक डायरेक्ट आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स हो गए तो अब डायरेक्ट आपको, क्योंकि हमने सेकंड और थर्ड का एवरेज निकाल के लिखा ना, अब डायरेक्ट आप फोर्थ रैंक पे जाओगे। तो फोर्थ रैंक पे कौन सा नंबर मिल रहा है, अब ये खत्म हो गया फोर्थ रैंक पे। ये देखो ये फोर्थ रैंक, कलर ले लेता हूँ, फोर्थ, ये फोर्थ रैंक। अब ये फोर्थ रैंक के बाद फिफ्थ रैंक पे कौन सा आएगा दोस्तों, ये फिफ्थ रैंक, और ये कौन सा रैंक है, सिक्स रैंक। तो लगभग हमने सभी को रैंक दे दिया। अब ये वाले पार्ट में आते हैं। सबसे ग्रेटर नंबर है 50, फर्स्ट रैंक। सेकेंड रैंक पे कौन आएगा दोस्तों, 25, पर 25 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। फर्स्ट रैंक के बाद कौन सा रैंक आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3 बार रिपीट हुए, डिवाइड बाय 3। क्या आ रहा है देखो, 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3, 9 डिवाइड बाय 3 3 आएगा। तो मतलब ये सभी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 3 3। बस उसके नीचे आपको क्या लिख लेना है, यहां पे आप साइड में क्या लिख लोगे, 25 रिपीटेड 3 टाइम्स। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है दोस्तों, 3 टाइम्स। तो M2 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। जितने टाइम रिपीट्स हो रहे हैं वहां पे आपको लिखना है। अगर 4 टाइम्स होता तो M2 इक्वल टू कितना था, 4। अब फिर से अगर कोई नंबर्स रिपीट हो रहा है तो वो M3 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रैंक हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 रैंक हो गया। अब जो भी नंबर आएगा फिफ्थ रैंक पे आएगा, ये फिफ्थ रैंक,
और ये नंबर किस कौन से रैंक पे आएगा 6। बस यहां तक का ही पार्ट अलग था, पूरा का पूरा पार्ट सेम है। आपको इसमें से माइनस करना है तो यहाँ पे कितना आएगा 0। यहाँ पे अगर इसको माइनस करोगे तो 0, 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5 एंड 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5 एंड 4 माइनस 1 3, यहाँ 1 माइनस 3 माइनस 2। अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर लेना है। अगर हम स्क्वायर लेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। हाँ, अगर जिनको वैसे तो बहुत सारे लोग को आता होगा 0.5 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 0.25 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.25, यहाँ पे भी क्या आएगा 0.25, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे कितना 4। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सभी का प्लस कर दो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीशन ऑफ डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.25 प्लस 0.25 प्लस 9 प्लस 4। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है 13.5। अब देखो आपको आंसर कैसे निकालना है। हाँ, ये कैलसी की तो जरूरत है यार। देखो रैंक इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ये जो हमारा फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला आएगा, बट यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आपके फॉर्मूले में कैसा चेंजेस होगा, प्लीज ध्यान से देखना है आपको। देखो सेम वही फॉर्मूला लिखा था, बस यहाँ पे देखो ब्रैकेट ले लिया 6 के बाद, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, चलो आपको ब्रैकेट दिखाई दे इसलिए ऐसा कलर ले रहा हूं जो दिखाई दे। यहाँ पे देखो समीशन ऑफ डी स्क्वायर है प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा पता है, जो रिपीट हो रहा है उसके लिए लिखेंगे हम। तो क्या आएगा पता है, m1 माइनस m1, यहाँ पे क्या आएगा क्यूब और 1/12, ये फॉर्मूला है। प्लस जैसे जैसे रिपीट होते जाएगा वैसे वैसे ये ऐड होते जाएगा, चाहे जितने बार रिपीट होगा तो ये उसी तरह से ऐड होते जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक बार ये रिपीट हुआ है m2 भी है, और रिपीट होता तो m3 भी वैसे ही आता। तो सेम फॉर्मूला 1/12 m2 क्यूब माइनस m2। तो यहाँ पे ये आप इसका ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। हाँ, तो देखो इस तरह से फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे याद रखना ये ब्रैकेट है। तो पूरे को पहले सॉल्व करो, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पे n का आंसर कितना आएगा दोस्तों, आई थिंक 6 आएगा, चेक कर लो फिर भी। 1 2 3 4 5 6 है। 1 माइनस 6, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 का क्यूब माइनस 6। यहाँ पे समीशन ऑफ डी स्क्वायर हमने निकाला है दोस्तों 13.5 और 1/12। यहाँ पे m1 का आंसर कितना है दोस्तों, देखो हमने m1 का रिपीट कितने बार 18 हुआ है 2, तो वो आपका m1, प्लीज 18 मत लिख देना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12। m2 कितना है दोस्तों 3 टाइम रिपीट हुआ तो 3 का क्यूब माइनस 3। 1 माइनस अब देखो यहाँ पे 1/12, 2 का क्यूब माइनस 2, 0.5। अब यहां पे 3 का क्यूब अब यहां पे अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, 1 माइनस यहां पे क्या है 210, 6 मल्टीप्लाई बाय 13.5 प्लस 0.5 प्लस 2। तो यहां पे आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 16। अब 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय क्या है 210। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 0.5428। तो ये हमारा यहाँ पे रैंक ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसका आंसर ला दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। प्लीज अच्छे से, बहुत ही छोटा वीडियो है पर अच्छे से आपको कवर करना है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।